हो गई तो इसके नाना को याद आया, फिर ये ना पोती है ना, इनको दोनों को एक मिलने का था बोल के इसलिए याद आशा है। हाँ, ये बेटे की है मेरे। हाँ, ये बेटी की है। आपको कैसा लग रहा है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। मेरे को भी वैसे अच्छा लग रहा, पूरा फैमिली हो गई हमारी। आपका क्या नाम है जी? इधर का नाम रिकीश खुजरी है और उधर का नाम रवि चौधरी है। तो आप घर से कैसे निकले थे, कितनी उम्र थी उस समय? 10-12-15 साल कुछ होगा, उसका तो आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन 10-12 होगा, कुछ 15 के करीब करीब होता, आवाज़ नहीं था। नहीं, ऐसे ही निकल गए थे, घूमने का शौक था थोड़ा, निकल गए। फिर यहाँ से जमुनानगर चले गए, वहाँ होटल में जॉब किया। फिर वहाँ से फिर अम्बाला जा रहे थे, जब मेरे साथ में बच्चा सीनियर था, वो थोड़ा बाइक वगैरह चला रहे थे। फिर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मेरा याददाश्त चले गया, फिर मेरे को कुछ मालूम नहीं था। फिर उसने नाम वगैरह वही बच्चे का दिया। उसके बाद में फिर अम्बाला में 6 महीने काम किया, फिर भी बच्चे नहीं कराया था। जो मेरे सीनियर था ना, नाम? राजू बोल के, और उनके पिताजी का ओम प्रकाश नाम था, उनका ही नाम वगैरह दिया मेरे को। वही फिर रवि चौधरी के नाम से नाम हो गया। फिर वहाँ से बॉम्बे चले गए, वो बच्चा बिछड़ गया बॉम्बे में। फिर दादर में 14 दिन भूखे मरे। भूखा मरने के बाद में फिर चाय के होटल में, गुजराती का चाय होटल था, फिर वहाँ बड़े बड़े होटल के उस्ताद लोग आते थे। यहाँ क्या तेरा ज़िंदगी बनेगा बोले, चलो बोले हमारे साथ में चलो बोले। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अभी भी दादर में प्रीतम होटल है, हमारे उस्ताद के नाम पे है। फिर वहाँ से नांदेड़ आ गए, फिर काम किया, कॉलेज में भी ड्यूटी किया, होटल में भी ड्यूटी किया। अभी जो होटल में मैं जॉब करता हूँ वो ईश्वर होटल बोल के है, पंजाब का ही हमारा सेट है, उसके वजह से वहीं रहते हैं समझो। 4 बहनें, 4 भाई हम जिंदे हैं अभी, और 2 बहना ताऊ की है। अब हमारे पिताजी ने उनका मैरिज वगैरह किए, तो गीता एक का नाम है, सीता एक का नाम है। तो वही से अभी तो नहीं, अभी तो वापस जाऊंगा, मेरा उधर भी घर बार है। कौन सी जगह है? नाडी बोल के, सिडको एनडी की 40 में घर वगैरह है। लेकिन उतना चेहरे से नहीं पहचान नहीं में आ रहा। जब सामने आने के बाद में बोल रहे मैं ये आदमी हूँ, तब भाई मेरे को तो इतना याद नहीं है। कितने दोस्त थे आपके बचपन के जब आप छोटे थे? कितने तक आप पढ़े? मैं तो दूसरी तक पढ़ा हूँ खाली। यार दोस्त होंगे? बहुत थे, सतौन के कुछ थे, कुछ नाडी कुछ के नाम है थे। याद उनके? नहीं, मेरे को खाली एक ही नाम याद है, कृपाराम। भांजा भी है, दोस्त भी था, वही हमारे दोस्त वगैरह थे। अरे यहाँ से जाना वो, बाकी तो कोई दोस्त याद नहीं है। फिर कृपाराम के पास भी गए, खाना वगैरह खाए, चाय वगैरह पिए, उन्होंने भी अच्छी इज्जत की है बेचारे ने। भांजे भी है, हम तो मामा हैं उनके, फिर उन्होंने अच्छी इज्जत की है बेचारों ने। ऐसा नहीं भाई, मामा भांजे का तो व्यवहार कैसा रहता है सब दुनिया को मालूम है। तो ये नहीं, इनसे कैसे मुलाकात हुआ कि जो मैं सिस्टर माने वाला था ना, घर वगैरह उनके किराए से रहता था। हमारे मिसेज का और उनका एक ही मायका था, तो उन्होंने शादी करके दिया मेरा। फिर पहली बच्ची हो गई है, फिर 2 लड़के पैदा हुए, फिर उधर ही रहने लगे। फिर बेटी की शादी की है, छोटी बच्ची हुई, थोड़ा उससे याददाश्त आने चालू हो गई थी। मतलब पहले थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, फिर जैसे ये बड़े होते गए तो याददाश्त आते गई। फिर सपने में भी जो था पूरा एरिया आ रहा था। 4-5 महीने ये चीज़ दिख रहा था मेरे को, भाई हमारे भाई वगैरह है, छोटे छोटे है, बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं हमारे से, तो वही दिख रहा था। मैं मेरे मिसेज को बोला भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बोले तुम्हारे ख्वाब में ऐसे ही आते रहते बोले। मैं बोला मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है बोला।
फिर जैसे नाती पैदा हो गई भांजी, तो जैसे जैसे बड़ी हुई ऐसे ऐसे उसकी याददाश्त आती गई। बस बाद में फिर कांटेक्ट किया, 57 में किया, उन्होंने एड्रेस नहीं बताया। फिर मैं सोचा भाई हमारा परिवार लंबरदार है, उनका किसी का मिल जाएगा, तो उनका नहीं मिल। फिर भांजे का मिला, रुद्रू का नंबर, उन्होंने बात किया। फिर हमारे जीजा ने घुमा फिरा के बात की हमारे से, भाई फ्रॉड तो नहीं है। अच्छा, होता है ना 40-45 साल हो रहे, तो जीजा ने को भी लगाऊंगा भाई फ्रॉड है थोड़ा, ये तो दुनिया में घूमी वाले पूरे। फिर उन्होंने बाद में मान गए भाई नहीं हमारे साला है बोल के। फिर नाडी में रुद्र से नंबर मिलने के बाद में इन्होंने बात की है, कम से कम आधा घंटा बात किए। फिर सबने पूरे परिवार ने बात करने के बाद में इन्होंने वीडियो कॉल भी किया एक बार, शक्ल तो देखने तो है कि नहीं बोल के। ऐसा हो गया हमारे साथ। देखो आगे गांव आगे स्वागत के रहे, जैसे शादी निकालते ऐसे जीजा ने परिवार ने सब ने करे बेचारों ने। फिर ओ भाई बेचारे इसके घर को जाके खाना करे, जीजा के घर को खाना करे, टाइम ही नहीं मिला कुछ बाकी। तो फिर मेरे को तो कुछ याद था नहीं। परशुराम भगवान हमारा कुल देवता है, रेणुका माता है, वो ही याद था पहले भाई। 2032 में मेरे को निकलने का उधर दर्शन करने का माता के कुल देवता के। 2032 में कुछ याद नहीं था ना भाई, खाली घूमने के लिए जाना है, दर्शन करने के लिए जाने का है। उतना तो याददाश्त में नहीं था, खाली 2 चीज़ याददाश्त थी मेरी भाई, ये मंदिर है, बाकी तो कुछ याद नहीं था मेरे को। भाई चौधरी, मेरे मिस्टर का नाम रवि सिंह चौधरी, और उनको सपने में आता था कि घड़ी घड़ी ये गाँव है नाटी बोल के, ऐसा बोल तो गाँव नहीं दिखता था। फिर खाली झूले, हाँ झूले दिखता था, आम का पेड़ दिखता था। फिर उन्होंने बोलते थे परशुराम का मंदिर है, माता का मंदिर है, अपन जाएंगे रेणुका माता का मंदिर। पर ऐसा इतना याद नहीं था कि उनको ये है गाँव बोल के। फिर वो जो हमारी नातिन हो गई ना, तब से उनको पूरा याद आया कि फिर ये गांव है, ये मेरे भाई है, भाई बहन सब सपने में आ रहे थे उनको। हाँ, तो फिर इनको सपने आए बाद में इन्होंने क्या बोलना मेरे को, घर को आके बोलना कि संतू मेरे को ऐसा ऐसा गांव का सपना दिख रहा, ये दिख रहा। तो फिर मैं बोलना कुछ भी बोलते क्या, ये सही नहीं होता बोल के मैं इनको बोलना ऐसा। फिर इधर आ जाओ बोलता आ गया। यहाँ स्वागत अच्छे से करे हमारा, सब जब शादी करे सरका करे हमारा, मस्त बारात निकाले, बैंड बाजा लगाए, सब अच्छा करे यहाँ आए से। ये है ये आपने वैसे की थी 14 महीने की ना, 18 महीने की, 18 महीने की। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। पहलन बेटी ज्योति चौधरी, फिर शुभम चौधरी, फिर शैलेश चौधरी। मैं नाडी से ही हूँ। मेरी जो है ये ससुराल है यहाँ, और ये मेरे साले हैं। ये बचपन में ही जो है घर छोड़ के चले गए थे काम की तलाश में। लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया पर मिले नहीं। फिर बहुत समय बाद ये रुद्र प्रकाश जो है हमारे साली के बेटे हैं, ये प्रधान भी रहे यहाँ पे। उन्होंने फिर उनको कहीं से नंबर मिला होगा, बातचीत की है। उनको तसल्ली नहीं आ रही थी कि वो हो सकते हैं, क्योंकि जब ये गए तो वो छोटा था, उसको पता ही नहीं कि कोई है, हमारे मामा भी है इसे। फिर शाम के टाइम वो हमको, ये राखी से 1 दिन पहले मेरे बात है, वो आए शाम को आए तो फिर मेरे से बात करवाए कि ऐसे मूसा जी ऐसे ऐसे बात है रिकी राम। मैं कहा रिकी राम है, तेरा मामा है। बोले कि ऐसे ऐसे बात, फ़ोन आया था। मैं कहा बात कराओ। फिर बात किए, फिर मैंने घुमा फिरा के सारी जानकारियाँ ली। मैं कहा ऐसे डायरेक्ट कैसे बोलना किसी को। फिर सारी जानकारियाँ लिया कि आप कितने भाई बहन हैं। तो इन्होंने बताया कि हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और 2 ताए की बेटियां हैं, उसको भी पिताजी ने पाला है। फिर मैं बोला कि नाम बताओ। तीनों भाइयों के नाम तो सारे बता दिए, पर बोलते हमारे को 2 ही बहन का नाम याद है। तो मैं कहा दोनों के नाम बताओ। तो इन्होंने बोला सबसे बड़ी बहन है कौशल्या, वो डमोत में ब्याही है, और छोटी है वो जिसका नाम याद है वो सुमित्रा, वो एक यूपी के उस्ताद थे, उनके साथ ब्याही है। जब इतना कंफर्म हो गया, फिर मैंने इनको जो भाषा है लैंग्वेज समझाया, मैं सेवा किया उसी टाइम। फिर सारी बातें जो है कि इनके भाइयों में
मोबाइल नंबर वगैरह दिए। उन्होंने फिर बातें करना शुरू किया और मोबाइल वीडियो कॉल पे जो है कंफर्मेशन हो गया कि बंदा वही है। फिर हम तो गाड़ी लेके जाने वाले थे, फिर उस समय बरसात काफ़ी थी। इन्होंने भी मना किया कि बरसात काफ़ी है, अभी नहीं आना, और मैं जो है कि आऊँगा, खुद आऊँगा बरसात ख़त्म होने के बाद। तो इन्होंने बरसात के बाद आए और रिजर्वेशन किया, बता दिए। हम इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार किया, इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हुई और धूम धड़ाके से जो है गाजे बाजे के साथ हमने अपने साले का भी स्वागत किया और इनके परिवार का भी स्वागत किया। नाडी में इनका वेलकम है। अब आज ये मालगी जाएंगे अपने पैतृक स्थान, जो पैतृक गांव है। वहाँ भी 2 भाई रहते हैं और परिवार, चाचे ताऊ के बच्चे भी रहते हैं। उनसे भी मुलाकात इन्होंने करना है, रहना है वहाँ। अभी रहेंगे, हफ्ता 10 दिन रहेंगे ये यहाँ और मालगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।